Audio Jungle। दिल्ली गोल्फ क्लब ने अपने 66 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए इस कोरोना काल में निकाल दिया है। वहीं पर ही इन 66 कर्मचारियों का कहना है कि दिल्ली गोल्फ क्लब में हो रहा है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। इन 66 कर्मचारियों का कहना है कि गोल्फ के मामले में गोल्फ के नाम पर दिल्ली गोल्फ क्लब जीरो है। वहीं पर यहाँ पर अय्याशों का अड्डा चलता है जो गोल्फ से संबंध भी नहीं रखते हैं, उनको यहाँ पर दी जाती है मेंबरशिप। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली गोल्फ क्लब के 66 कर्मचारी अपने काम के लिए कैसे दर दर भटक रहे हैं। और अब ये पहुंचे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता के पास, आनंद साहू, जो कि लेबर एम्प्लॉयमेंट में बोर्ड मेंबर भी हैं। और आनंद साहू ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कई सवाल केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर उठाए हैं। साथ ही उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि इन गरीब मजदूरों की गुहार सुनी जाए। तो क्या इनकी गुहार सुनी जाएगी और क्या है पूरा मामला, आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। आज हम लोग यहाँ दिल्ली गोल्फ क्लब में जो कर्मचारी 40 साल तक से जो लोग काम कर रहे थे लगातार, उन कर्मचारियों को अनैतिक तरीके से कैसे एकदम से निकाल दिया जाता है। और वो लोग जो अपना उस संस्थान को मंदिर मानते थे, रात दिन वो सेवा करते थे वहाँ पर, और गोल्फ क्लब के तमाम मेंबर इनको पहचानते भी हैं। पर देखिए विडंबना, देखिए अमानवता की पराकाष्ठा, देखिए किसी का मन में कोई दया भी नहीं आई। और ऐसे कोरोना महामारी के बहुत ही संकट काल में इन लोगों को अचानक बिना कोई नोटिस का एसएमएस दे देते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं कि आप लोग को निष्कासित कर दिया जाता है। दिल्ली गोल्फ क्लब जहां सस्ते में भोजन मिलता है और उससे भी सस्ता क्या मिलता है आप लोगों को मालूम है। उस गोल्फ क्लब के प्रेसिडेंट आरएस बेदी और उनके तमाम पदाधिकारी और कोर कमेटी के मेंबर, उनके दिल में जरा सा भी दया नहीं आई, जरा सा भी मानवता नहीं दिखाया। 30-30, 40-40 साल से जो कर्मचारी काम करते थे उनको बिना कोई नोटिस का, बिना कोई कारण का निष्कासित कर दिया जाता है। और कारण बताया जाता है कि वो कारण ये है कि इनको सैलरी बहुत देते थे। मुझे जानकारी मिला है कि आप 18 करोड़ के वो लैंडस्केपिंग का काम करने के लिए, वो जगह को लेबलिंग करने के लिए गोल्फ खेलने के नाम पर आप लोग देते हैं। सैकड़ों पेड़ जो बरसों से था उसको आप बिना दया के कटवा देते हैं, बिना कोई परमिशन के कटवा देते हैं। और मनमानी आप लोग वहाँ पर कुछ भी करते हैं। आज तक गोल्फ क्लब बता दे कितने गोल्फ इंटरनेशनल प्लेयर खिलाड़ी निकाले, कितने भारत के खिलाड़ियों को मदद किया। वो लोग गोल्फ क्लब के नाम पर वहाँ अय्याशी करते हैं, मौज मस्ती करने का अड्डा बनाते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और तमाम संस्थान से कि ऐसे अमानव रहित, मतलब जिसके दिल में कोई मानवता नहीं है, ह्यूमन राइट कमीशन से भी कहता हूँ कि ऐसे जो कर्मचारी बरसों से काम कर रहे हैं, उनके पास, क्लब के पास अफराद पैसे हैं, वो 10 रुपये और 20 रुपये में बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के विस्की और ब्रांडी पीते हैं, बैठ कर के ऐश करते हैं। खिलाड़ी एक पैदा नहीं करते हैं, खिलाड़ियों को कोई मनोबल उनको नहीं बढ़ाते हैं, कोई प्रकार का देश के हित में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। और ऐसे जो श्रम योगी हैं, हमारे कर्म योगी हैं, उनको कीड़े मकोड़े की तरह निकाल के मरने के लिए रोड में छोड़ देते हैं। मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ। और तमाम तरह के ऐसे कर्मचारियों को भी जगह जगह पर निष्कासित किया जा रहा है कोरोना के नाम पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और लेबर मिनिस्टर आदरणीय संतोष गंगवार जी, उनसे भी विनती करूंगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप तो कान खोल के सुन लीजिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री का तो जूं भी नहीं रेंगता है जब तक उनको अपना राजनीति कुछ समझ में नहीं आता। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन लोगों को पुनर्जॉइनिंग कराने के लिए आपने क्या कार्रवाई किया है? केजरीवाल जी, आप तो पहले गरीब मजदूरों का खून चूसना बंद करिए और मजदूरों के हितैषी के रूप में आपने जो वोट लिया है उसका पाप भगवान सूर्य जरूर आपको लगेगा। मैं साक्षात भगवान सूर्य से कह रहा हूँ और आकाश देवता तमाम जो ब्रह्मांड में पिंड हैं और शक्ति हैं उनको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि केजरीवाल का अंत जल्दी होगा। और मैं एकदम हृदय से कह रहा हूँ क्योंकि ये गरीब मजदूर सब जगह रो रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है केजरीवाल, क्योंकि उनके यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं, क्योंकि लेबर विभाग जो राज्य सरकार के अंदर आते हैं वहाँ सुनवाई जीरो होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह कर रहा हूँ ताकि इस प्रकार के संस्थान के ऊपर लगाम लगाया जाए, उनका लैंड एलोकेशन ख़त्म किया जाए और ये सब दुकानें बंद किया जाए। ये जो हेरा फेरी का अड्डा है उसको ख़त्म किया जाए। गोल्फ क्लब जो जिन सबको निकाला गया है ये सारे परमानेंट थे जी। 40 साल 35 साल से हम काम कर रहे हैं सर। इतने बड़े बड़े सर आपने इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोई सबूत आप लोगों के पास किस तरह से ये सारी चीज़? देखिए ना, मैंने वो प्रूफ देखिए बता दिया कि जो 18 करोड़ का लेबलिंग कराते हैं ज़मीन को, तो उसका जांच होना चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार क्या है वो तभी तो पता चलेगा जब जांच होगा। जांच ही नहीं हो रहा है, कोई जांच नहीं, वो तो स्वयंभू है, मतलब वो हरिश्चंद्र हैं क्या? इतने सारे करोड़ों रुपया का जो काम हो रहा है वहाँ, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? तो सर ये अभी केस कहाँ पर चल रहा है? ये लेबर कोर्ट अभी में चल रहा है या ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ पर है? सर मैं हाँ बता दीजिए। हमारा केस पहले लेबर कोर्ट में गया था। लेबर कोर्ट में मिस्टर गुरमुख सिंह है और उनके जो असिस्टेंट है लेबर ऑफिसर मिस्टर संजय सिंह। मिस्टर संजय सिंह ने हमें एक पेपर में ये लिख के दे दिया कि आप अभी ऑन ड्यूटी में हैं, आपको निकाला नहीं गया है। उन्होंने ये लिख के भी दिया कि आप ड्यूटी कर सकते हैं और ये पेपर मेरे सामने है साहब के पास। उसमें जब हम ये लीजिए कि हमने क्लब के गुरमुख सिंह ने हमें बिल्कुल भी, जो कि दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हैं और वो लेबर के पक्ष में रखे गए हैं कि लेबर की बातों को सुनने के लिए वहाँ पर बैठाए गए हैं, मगर वो हमारी बात बिल्कुल सुनते नहीं हैं। एक दिन पहले क्लब के मैनेजमेंट से मीटिंग कर लेते हैं, उनसे जो भी सांठ गांठ होती है वो कर लेते हैं और हमें अंदर तक नहीं घुसने देते वो कमरे के। आपने दिल्ली सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री? जी हाँ, गोपाल राय, बिल्कुल गोपाल राय साहब के घर गए थे, 3 या 4 बार गए हैं। उनके पापा मिलते हैं, गोपाल राय साहब नहीं मिलते थे कोरोना की वजह से, उनके घर लेटर गए हैं। मैं खुद मुख्यमंत्री जी के कमरे ऑफिस के बाहर एक पेपर भी देके गया, डाल के गया था, क्योंकि पुलिस वालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया कि आप नहीं मिल सकते हैं। वहाँ सफाई हो रही थी, वहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं है। उनके मिस्टर लेबर कमिश्नर PK गुप्ता, उनके पास जाके भी अपनी गुहार लगाई कि आप किसी भी कंडीशन में, हम गरीब लोग हैं, हमारे आप 65-66 के इंटू 4 कीजिए तो हम 250-300 आदमी का पेट हमसे पलता है। उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, केवल मैनेजमेंट की भाषा बोलते हैं। ये समझ लीजिए कि जो कमिश्नर साहब बैठे हैं गुरमुख सिंह, वो वही भाषा बोलते हैं जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बोलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो लेबर के पक्ष के लिए रखे गए हैं, वो लेबर की बात कभी नहीं होती है उस कोर्ट में। ऐसा लगता है कि दिल्ली में न्याय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये बताइए, आप लोगों को एक साथ निकाला गया? बिल्कुल, हमें 28 मार्च क्या तारीख थी? 28 मई शाम को 3 बजे के करीबन सबके फ़ोनों में मैसेज आया, धाड़ फटाफट आपका हिसाब हो गया, फुल एंड फाइनल हो गया। फोन पे मैसेज आया। कोई जी हाँ, नोटिस आप लोगों को उससे पहले? कोई नहीं, हमें कोई भी नहीं पैसे दी। दिए निकालने के पहले? उन्होंने हमसे जो नहीं कोई निकालने के पहले से हमसे जो बात हुई थी उसमें हमारा डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिया, डायरेक्ट अकाउंट में डाला, सीधा अकाउंट में डाल अकाउंट दिया। में। अच्छा, सेटलमेंट का कोई हमारे से रिटर्न मैनेजमेंट है, इसको साइन कौन तक नहीं देखता है, ये जो कमेटी कहीं है नहीं। दिल्ली गोल्फ क्लब, आगे आप इसको लोग कौन क्या देखता है? करने इसका वाले चयन कैसे होता है प्रेसिडेंट का? इसका क्या ये है स्वयंभू हैं ये लोग, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अब हमारे पास दूसरा एक रास्ता है कि अब इन लोगों के खिलाफ जो है ये जो केजरीवाल जी हैं उनके खिलाफ भी और RS बेदी के खिलाफ पहले तो अपना जो हरदीप पुरी जी हैं उनको भी लेटर लिखेंगे और इनकम टैक्स विभाग में भी लेटर लिखेंगे कि भाई इनकी ऑडिट की जाए। CBC को लिखेंगे और CAG को भी लिखेंगे ताकि इनके जो हैं तमाम चीज़ों के ऊपर जांच भी किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इनको पहले ले इमीडिएट, बाद में जांच तो होते रहेगा। पहले ये जो है इनके तो नौकरी तो आ जाए, इनकी क्या गलती है भाई?
Audio Jungle.